नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों की यात्रा पर निकलेंगे जो आपको मात्र 10 मिनट में जानने का अवसर प्रदान करेगी। वीडियो के माध्यम से आप इन खबरों से जुड़ सकते हैं। आपको क्या जानकारी प्राप्त करना है यह जानने के लिए हमें कमेंट में बताना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं एक मेडिकल सफलता की, जहां बिना चीरे के कैंसर रोगी की स्टेंट सर्जरी केवल 10 मिनट में पूरी की गई। यह सर्जरी आधुनिक चिकित्सा के विकास का एक प्रमाण है जो रोगियों के लिए राहत की नई किरण लेकर आई है। शौचालय की कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सनौरा गांव में महिलाएं इस समस्या से काफी परेशान हैं और स्थानीय प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई है। यह सभी उम्मीदवारों के लिए उत्साह का विषय है क्योंकि यह उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने का अवसर देगा। हीट वेव से निपटने की तैयारी पूरी हो गई है और मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। यह प्रशासन की तत्परता को दर्शाता है जो लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। योगी सरकार ने 76 जिलों में विशेष कार्यवाही की योजना बनाई है। इसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान होगा। ट्रैफिक नियमों की पढ़ाई अब यूपी के स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो खत्म हो रहे सड़क सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मौसम में बदलाव के चलते बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है और अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों ने राहत देने के प्रयास किए हैं। मजदूरों के लिए राहत प्रदान करते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है जिससे वे बेहतर योजना बना सकें। सीएम योगी अनंत नगर योजना का शुभारंभ करेंगे जो कि बड़े लोगों के सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करेगी। बलिया में कच्चे तेल की खोज से क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने की संभावना है जो स्थानीय विकास में मदद करेगी। गंभीर मरीजों की सहायता के लिए सरकार की ओर से RS9 22,000 की राशि उपलब्ध कराई गई है। 70 की अमी सीवर लाइन से जुड़े 12,874 घरों की परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गई है। अंत में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी और 21 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव। गांव में आग का तांडव, भगदड़ के बीच 14 झोपड़ियां जलकर राख। यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई जुम्मे की नमाज। प्रशासन सतर्क व बिल को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा बढ़ी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी स्कॉलरशिप 2024 से 25 के लिए आवेदन शुरू। सीकरी मेले के चलते कल बंद रहेंगे स्कूल। जिलाधारी ने दिए निर्देश। वफ की अवैध संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार का प्लान तैयार। ग्रेटर नोएडा में बड़े निवेशकों ने निवेश की इच्छा जताई। बैठक संपन्न। लखनऊ को 20 साल बाद नई हाउसिंग स्कीम बुकिंग की प्रक्रिया शुरू। 30 बीघा गेहूं की फसल कुर्क कर प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लिया। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन जारी। परिवहन मंत्री ने की घोषणा। महिला कर्मियों को गृह जिले में तैनाती। यूपी रोडवेज में महिलाओं को मिलेगा मौका। 5,000 कंडक्टरों की भर्ती। अमेरिका में भी यूपी की हवाई सेवाओं की तारीफ। इकोनॉमी को बल। 44 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक नक्षत्रशाला का निर्माण होगा जल्द शुरू। पारा बढ़ा तो बिजली की मांग। 22,000 मेगावाट रोस्टर व्यवस्था खत्म। लखनऊ नगर निगम को स्वच्छता में मिला प्रदेश का प्रथम पुरस्कार। संभल में मस्जिद के सामने दुकानों पर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। यूपी में खेत की जमीन पर लगा सकेंगे फैक्ट्री। नियमों में मिलेगी छूट। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। 5 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा यूपीडा। यूपी सरकार का ऐलान। सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर भी किया जाएगा दान। हर गरीबों को पक्का मकान देने अनूठा प्लान है प्रधानमंत्री आवास योजना। बेटी के जन्म से लेकर शादी तक पूरा खर्चा उठाएगी योगी सरकार। 12वीं पास करते ही खाते में आएंगे 25,000। भारत में बढ़ रहे कोविड-1 के केस। फिर बंद होंगे स्कूल। यूपी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को सरकार देगी पैसे। सीधे खाते में आएगी रकम। यूपी में लगेगा खास सिस्टम। एंट्री से पहले चेहरे से होगी पहचान। योगी सरकार ने बनाया प्लान। यूपी में किसानों को तोहफा क्रेडिट लिमिट 15 लाख तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिछेगी नई रेल पटरी। 400 करोड़ की लागत से बनेंगे सेटासाट नए पुल। योगी सरकार करने जा रही है खास काम। 500 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में आधार कार्ड से लिंक होगा खसरा खतौनी। आ गया आदेश। यूपी के शहर में पहुंची एक और 16 कोच वाली हाई स्पीड वंदे। यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई योजना ने छात्रों के लिए खुशियों की लहर दौड़ा दी है। 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अब इंटर तक की शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। यह कदम कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
जिससे वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। सरकार ने अभ्युदय विद्यालय के निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए की लागत तय की है, जो 10 जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मददगार साबित होगा। फरवरी में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा ने छात्रों के समक्ष नई चुनौतियों को उत्पन्न किया है, लेकिन एक नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा मिल सकेगी। राज्य के स्कूलों का नया समय निर्धारित किया गया है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों दोनों को समय पर पहुंचने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। लखनऊ में एलडीए की नई योजना ने 8 लाख लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराने का अवसर पेश किया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्तियों का खुलासा हुआ है, जिसमें 200 ऐसी नियुक्तियां की गई थीं। पूर्व डीआईओएस सहित 5 पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाए। यूपी में शराब दुकान लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ है, जिससे नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इसके साथ ही स्टाफ नर्स भर्ती की दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम 8 अप्रैल से शुरू होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यूपी कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर है कि 2% डीए बढ़ोतरी का इंतजार अब खत्म हो गया है। बिजली बिल संकट की गहराई के बीच 57 लाख उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है, जिससे बिजली वितरण की स्थिति सुधारी जा सके। टीबी के पुराने रोगियों की संख्या में कमी आई है, हालांकि नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जिससे सुरक्षा में बढ़ोतरी की जा सके। रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जो परिवहन की गति को बढ़ाने में सहायक होगी। रामनवमी पर रामलला के 18 घंटे के दर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है, जबकि मुस्लिम समाज द्वारा बिल के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 नए पूरी नहीं की है या जिनकी आय निर्धारित सीमा से ज्यादा है, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा। अक्टूबर से ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। लाभार्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने घोषणा की है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। आयोग जल्द ही परीक्षा की सटीक तिथि और प्रवेश पत्र जारी करेगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने और समय से तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मिलेगा। सरकार ने खरीद केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज पंजीकरण के बाद ही बेचें। मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। नागरिक और वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्यायिक सुविधाएं नजदीकी शहर में मिल सकें। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और बातचीत के जरिए समाधान का प्रयास जारी है। यूपी सरकार ने 10,844 जूनियर एडेड शिक्षक पदों की भर्ती पूरी करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शासनादेश से अब चयन प्रक्रिया पूरी होगी और अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसएसटीएफ ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास फर्जी सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज मिले। जांच जारी है और गिरफ्तारी से परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को बल मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घर निर्माण के नियमों में बदलाव किया है। अब निजी मकान बनाने के लिए नक्शा अनुमोदन जरूरी नहीं होगा। इससे प्रक्रिया आसान और तेज होगी। छोटे और व्यक्तिगत निर्माण कार्यों में समय और खर्च की बचत होगी और आम नागरिकों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सोने के दाम रॉकेट की तरह बढ़ गए हैं। लखनऊ और आगरा में सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवेशक और आम लोग प्रभावित हैं। वित्तीय बाजार में भी इसका असर पड़ा है।